इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे है टिश्यूज़ के बारे में। सो व्हाट इज टिश्यूज़? टिश्यूज़ टिश्यूज़ is a group of similar cells that work together to perform a specific function in an organism. एक टिश्यूज जो है ना, जैसे कि हम लोग को पता है कि सेल है, ठीक है। सेल भी अलग अलग टाइप का आता है। प्रोकार्टिक सेल आता है, एकार्टिक सेल आता है, प्लांट सेल आता है, एनिमल सेल आता है, मसल सेल आता है, नर्व सेल आता है, ठीक है। तो अलग अलग सेल रहता है, ठीक है। अलग अलग सेल बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रहता है, ठीक है। तो उसमें से जो सिमिलर नेचर सेल है, जैसे कि सारा मस्कुलर सेल एक ही साथ बन के एक ग्रुप फॉर्म कर लाना, ठीक है, या फिर सारा जाइलम सेल मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लेना, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम लोग टिश्यूज बोलता है, ठीक है। जैसे कि इन प्लांट जाइलम टिश्यूज बोल के है, जो कि जाइलम सेल से मिलके बनता है, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन करना है ना, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर, जो जाइलम टिश्यू है सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। देन हो इन एनिमल्स में एक मस्कुलर टिश्यू बोल के है, जो कि हम लोग का मसल्स है ना, मसल्स जो कि मसल्स सेल से बनता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में। तो काम जो ग्रुप फॉर्म करेगा उस ग्रुप का एक ही काम रहेगा, ताकि उस ग्रुप का एक ही काम रहेगा, ठीक है, मल्टीपल वर्क नहीं रहेगा। सो जो टिश्यूज है, टिश्यूज क्या है? सिमिलर मेनी सिमिलर सेल परफॉर्म सेम फंक्शन। टिश्यूज का जरूरत क्यों है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टिश्यूज? व्हाई डू वी नीड टिश्यूज? सबसे पहला हो गया डिविजन ऑफ लेबर। एवरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज परफॉर्म ए स्पेशल जॉब, दिस मेक द बॉडी मोर एफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग का बॉडी में, हम लोग का ये रहा हम लोग का बॉडी, ठीक है। तो इस बॉडी में बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि डाइजेशन करना, इजेक्शन करना, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बहुत सारा पार्ट रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली इस हम लोग का बॉडी का वर्किंग को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। एंड देन अलग अलग टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होता है ताकि उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग टिश्यूज को असाइन किया जाता है, जैसे कि इस टिश्यूज में कुछ काम दे दिया, ठीक है। ए टिश्यूज में कुछ अलग काम दे दिया, इस टिश्यूज में कुछ अलग काम दे दिया, ठीक है। तो डिविजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट होता है बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। जब भी एक ऑर्गेनिज्म में काम बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जब भी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कोई पार्ट को दे देता है, ठीक है, तो वो पार्ट क्या करता है कि स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है, क्विकली करेगा और बेटर वे में करेगा, ठीक है, जो कि बॉडी एफिशिएंसी या फिर बॉडी का वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ावा देता है, ठीक है। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल को डिफरेंट काम करना है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मिसमैच होता है, ठीक है, लाइफ परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। वेयरएज नॉन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग ड्यूटी असाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि बेटर वे में परफॉर्म करता है। थर्ड हो गया सेव टाइम एंड एनर्जी। एवरी टिश्यूज हैज इट ऑन ड्यूटी, सो सेल डू नॉट हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। एक सेल हर एक काम करने नहीं है, ठीक है। एक सेल डिफरेंट टिश्यूज को डिफरेंट डिफरेंट काम देता है, और टिश्यूज क्या है, ग्रुप, ठीक है। तो उसमें टाइम भी बचता है, क्योंकि एक वर्क परफॉर्म करने के लिए उसी पार्ट को रिस्पॉन्सिबल है, तो टाइम भी बचता है। एंड देन उसके साथ ही साथ उसमें एनर्जी भी कमती लगता है। नेक्स्ट हो गया ग्रोथ एंड रिपेयर्स, ठीक है। अगर हम लोग का कोई भी बॉडी पार्ट्स में डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो टिश्यूज क्या करता है कि उसको फुलफिल करने के लिए या फिर उसको रिफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोग का बॉडी में अगर कोई भी पार्ट कट गया ना, तो वो ऑटोमेटिक वे में फील हो जाता है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पार्ट डैमेज हो गया, मतलब कि पूरा सेल ही रप्चर हो गया, ठीक है, जिसके लिए वो वो जो सेल है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ग्रोथ एंड रिपेयर्स में भी टिश्यूज का ज़रूरत है। सो ये सब हो गया कि नीड्स, ठीक है। तो नीड्स क्या है? अगर हम सिंपल वे में बोले कि व्हाई डू वी नीड टिश्यूज, तो वी नीड टिश्यूज टू मेक द बॉडी to make the body work in an organized and efficient way. Thank you.